खुश रहो मंत्री। कहा ब्यासी कर लेकर तुम आए हो या नहीं? हाँ भाई आगे यही पंडित जी यही है। प्रणाम प्रणाम ब्यास जी। संसलात रहत राजन संसलात रह। मंत्री, मैंने तुझे अच्छा सा ब्राह्मण खोज कर ले आने के लिए कहा था, लेकिन तुम किस ढंग का ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर ले आए हो? माया पंडित जी चौपट करता है लाए। राजन, यह काशी नगरी का सुमतवान है। आगे आप कार्य फरमाइए राजन। ठीक है ब्यास जी। अरे मंत्री, यदि ब्यास जी को लेकर तुम आए हो तो उनके लिए आसन का व्यवस्था अभी तक तुमने नहीं किए हो। हे महाराज, सबसे पहले आप आसन ग्रहण करें। बचाओ। अरे उस तरह से आसन को लगाओगे? अच्छा, बहुत अच्छी की बात। आसन को ग्रहण करें महाराज। बचा है ठीक है बचाओ। जब ब्यास जी बैठ रहा है तो तुम्हें है कि बैठ कर रहे हो? बच्चा है ये ना कि मैं चीज बता रहे। आसन को ग्रहण करें महाराज। अरे बैठने दोगे कि नहीं? हे महाराज, आपको मैंने काशी नगरी से इसलिए मंगवाया हूँ कि परसों के बाद सोनापुर शहर में एक पुत्र का आगमन हुआ है, जिसमें कि आप अपने पंचांग के द्वारा मेरे बच्चे को नामकरण कर देंगे महाराज, इसलिए मैंने आपको मंगवाया हूँ। ठीक है राजन, वह बालक को मंगवाइए। अरे मंत्री, जारंग महल और महारानी जी को खबर देना दो कि दरवाजे पर ब्यास जी आ पहुंचा है। हाँ। अरे चंडाल, तुझे कपड़ा पहनने का ढंग नहीं है। राजा का मंत्री होकर और इस तरह से करोगे तो दुनिया वाले तुम्हें क्या कहेंगे? दुनिया वाले दुसिए देते मरकरी बोले नहीं। जाओ उसे कहना कि दरवाजे पर ब्यास जी आप पहुंचा है, अपने बच्चे को साथ में लेकर वह सिंह दरवाजे तक चले आएंगे। कत्ता दिन और एक बिच्चा हो दो। हे बलकन है कत्ता मोबाइल चले, कत्ता नंबर चले। हाँ 95 70 83 72 बेटा गलो 79। हेलो, अरे यही नंबर यूज करते हो? चुट्टा कहीं का। हेलो, क्या मंचलिया है? मैं बोले हाथ से हाल चाल पूछे जो हाथ से। मैंने तुझे रुक ए राम नंबर की बच्चे, मैंने तुझे क्या कहा और तुम इधर उधर की बातें करते हो? मलकन है पीरपंची वाली है। चंडाल कहीं का। खुलिए महाराज, हमारी खुलिए ये टाइम लगी है। यावन है मलकन कच्चा पैसा कटी ले तो कहाँ चलोगे? स्वामी जी फिर ये देखो दरवाजे पर ब्यास जी आ पहुंचा है,
अपने बच्चे को साथ में लेकर उनके पास चली जाओ और उन्होंने अपने पंचांग के द्वारा मेरे बच्चे को नामकरण कर देंगे प्रिय। ठीक है स्वामी जी। पैगाम क्या जी? पुत्रवती भवा। जो कहे सूती रहो एक ले पंखा तले सूती कहले जे कहे सूती रहो। तेरा कान है कि दुकान है मंत्री? ये कहे सूती रहो। अरे कहते हैं पुत्रवती भवा। देखिए बाबा, देखो बाबा, देखो। हे मंत्री, बालक को अपने गोद में लीजिए, क्योंकि हम नारी से अलग रहते हैं। लेकिन एक रात हुए करवे कहिए बाबा हो करके जमाना जा पर हो सेवा करवा लो छो कना चला। लेकिन या देखो है कना चला, लेकिन कैसे कि हम नारी से अलग रहते। अरे एक नारी ब्रह्मचारी, दूजे नारी घर उजारी। ये सर नारी लोग टमाटर तो। अरे टमाटर से क्या लेना देना है? जिसके पास एक नारी है वो ब्रह्मचारी है, जिसके पास दो नारी हो गया उसका घर उजड़ जाता है मंत्री। इसलिए बालक को अपने गोद में लीजिए। ये मंत्री हमें आओ सब कम ने कचे छोरवा पिच की तयंगा तो हमरो खींची हमें आओ कम ने। अरे लो ना मैं छोरवा ठन के जो छोरवा भला गुदो में भी रोज खींचा जो मन ना पे खींचा मैं ठन के तो ले पकड़ है छोरवा कठवाई। हां रोरे न कम नहीं। अरे शांत कीजिए। शांत करवे पूरा दूध है तो ही पिलाइन दो। आगे मार छोड़वा कन्या मुड़ी कौन छे? माय बाप के न धुमा धुमो छे। अब बच्चा है तो चिर्री रंग लगे। आगे मार आगे माय मुड़ का लड़बर करे छे। लगे यादपुर में बच्चा। ओहो आगे माय छोरवाविया खाली फुटिए लगे। ओ हे मंत्री, अरे बालक को शांत करके दाहिना हाथ बाहर करके ले आइए। शांत करवे हमरा दूध है हमरे पियर के चिटू है हमरा की दूध है छोरा पुतार का। अरे दाहिना हाथ बाहर कीजिए, दाहिना हाथ बाहर कीजिए मंत्री। अरे पैर थे, हाथ बाहर कीजिए हाथ। देख लिया मंत्री रेखा को। यह जो पहले बालक को जन्म हुआ था, बालक को घोर कष्ट हुआ है। यह बालक को पहले जन्म होने के बाद शेरानी और मंत्री समेत मिलकर चेतु कुम्हार के खड्डे में लगवाया था। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं महाराज। चेतु कुम्हार दोनों प्राणी ने बालक को उठाकर ले जाकर अपने घर में पोस पाल के जवान किया था। जवान होने के बाद यह बालक आपके पोखर के निकट आकर आवाज लगा रहा था कि मिट्टी के घोड़ा मिट्टी के लगाम, राजा के पोखर में पानी पियो रे जवान। आपका छैरानी और मंत्री घूमने के लिए आया था पोखर के निकट। हाँ हाँ ब्यास जी। मंत्री ने कहा है बालक, कहीं मिट्टी के घोड़ा मिट्टी के लगाम ने राजा के पोखर में पानी पीता है।
बालक ने आवाज लगाया, ए मंत्री, कहीं रानी को झिटका कर पैदा लेता है। यह बात सुनकर शेरानी और मंत्री आपको कुछ से कुछ कह दिया राजन। आप ये बालक को चेतु कुम्हार से मंगवा के और हरिया जल्लाद के साथ घना वन जंगल में वध करवाए थे राजन। हाँ हाँ, मैंने ऐसा करवाया था ब्यास जी। वध करवाने के बाद यह बालक को फूल में जन्म हुआ। आप शिकार खेलने के लिए घना वन जंगल की ओर गए राजन। ध्यान पड़ गया फूल पे। दिल में सोच लिए आपने, यह फूल तोड़ के यदि राज दरबार में रख देंगे, राज दरबार का शोभा बढ़ेगा। हाँ हाँ ब्यास जी, मैंने ऐसा सोचा था। फूल के निकट गए राजन। फूल आकाश के ओर गया। मंत्री को आपने भेज दिए। फूल आकाश के ओर गया। वह जो आपका छोटी रानी कौवा हकनी था उसे भेज दिए, तो फूल से बालक तैयार हो गया राजन। हे ब्यास जी, इसलिए तो मैंने शेरानी और मंत्री समेत तरहरे में बंद करवा दिया हूँ। पर हमारे बच्चे को नामकरण कर दे महाराज। हस्तरेखा बता रहा है राजन, ये बालक का नाम पड़ेगा या भागा सुंदरबन। हे महाराज, सीधा ये क्यों नहीं कहते हैं राजन, आपका पुत्र का नाम सुंदरबन पड़ गया, लेकिन लगाकर आप मुझे बातें कह रहे हैं महाराज। इसमें कुछ लेकिन है, कुछ लेकिन है राजा। ब्यास जी, मैं अपने बच्चे के ऊपर एक भी लेकिन नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि बरसों के बाद सोनापुर शहर में एक पुत्र का आगमन हो जाता हुआ है। जब इस पर किसी तरह का विपत्ति हो जाए तो फिर से यह सोनापुर सोना का सोना रह जाएंगे महाराज। इसलिए मैं अपने बच्चे के ऊपर एक भी ग्रह नहीं देखना चाहता हूँ। बालक को हस्तरेखा बता रहा है कि यह बालक को रूपनगर में राजा रूपा सिंह के सुपुत्री पद्मा कुमारी के साथ शादी निकटा है, शादी। ये आपने क्या कह रहे हैं? कहा तो 6 दिन का बालक, और उस लड़की का उम्र कितना होगा महाराज? वह लड़की का उम्र 12 बरस उम्र है। हे महाराज, तो दुनिया वाले क्या कहेंगे राजा सोना संग? आप अपने पुत्र का शादी नहीं किए हैं, बल्कि बर्बादी किए हैं। इसलिए जब मेरा पुत्र शादी का लायक बन हो जाएगा तो सोनापुर शहर से धूमधाम से बराती को सजा कर मैं अपने पुत्र का शादी रचाऊंगा, अन्यथा मैं अपने बच्चे को शादी नहीं रचाऊंगा। ब्यास जी, शादी यदि नहीं रचाते हैं, ये बालक सदा दिन के लिए समाप्त हो जाएगा। नहीं नहीं ब्यास जी, ये मैंने क्या सुन रहा हूँ? यदि मैं अपने बच्चे को शादी नहीं रचाता हूँ तो सदा दिन के लिए चल बसेंगे नहीं महाराज। जिसमें कि मेरे पुत्र का भलाई हो जाए वह काज मैंने अवश्य करूंगा। ब्यास जी, ये भलाई तो इसी में होगा। और 12 वर्ष के उम्र में एक बालक को जल्लाद के साथ कत्ल करवाए हैं। हाँ हाँ ब्यास जी, जैसे ये सिनुरदान करेगा, सिनुरदान के बाद यह बालक को 12 वर्ष का उम्र 12 वर्ष का हो जाएगा। यदि इस तरह की बातें हैं तो मैं अवश्य अपने पुत्र का शादी रचाऊंगा। ब्यास जी, और शादी के बाद ये बालक को बर्बादी दिखता है। क्या बर्बादी दिख रहा है ब्यास जी? साफ शब्दों में हमें कह करके सुनाइए। शादी के बाद ये बालक को भाटी राज बंगाल मरीज करने के लिए भेजना पड़ेगा। ब्यास जी, कौन ऐसा संसार में पिता है जो अपने पुत्र हो या पुत्री किसी की शादी
मैं अपने पुत्र को शादी के बाद कदापि नहीं पनिश करने के लिए भेजूंगा व्यास जी। पनिश करने के लिए नहीं भेजिएगा राजन, वही होगा सदा दिन के लिए समाप्त हो जाएगा। हे भगवान, ये मैंने क्या सुन रहा हूँ? शादी के बाद यदि उसे पनिश नहीं भेजूंगा तो फिर से यह सोनापुर पुत्र के लिए ललायित रह जाएंगे। नहीं महाराज, क्या वह पनिश करने के बाद मेरा पुत्र जीवित रहेंगे व्यास जी? हाँ राजन, और इसी में भलाई है। ठीक है व्यास जी, वैसा ही कार्य करूंगा। शादी के बाद मैं अपने बेटे को पनिश करने के लिए भाटीराज बंगाल अवश्य भेजूंगा। ठीक है राजन, ठीक है। अरे ओ मंत्री, कहाँ तुम? हाँ बोलिए बोले। देखो, आज तुझे लड़की निरीक्षण करने के लिए रूपनगर जाना होगा। लड़की? हाँ मंत्री, लड़की देखने के लिए रूपनगर जाना होगा। राजा रूपा सिंह की सुपुत्री पद्मा कुमारी है, उसे जाकर तुम निरीक्षण करके चले आओ। बरतुआरी? हाँ। हम अकेला नहीं जाएंगे। काहे? अरे क्या पूछेंगे नहीं पूछेंगे, कोई जमा खर्च नहीं, हम कभी बरतुआरी नहीं किए। अच्छा, तुम कभी बरतुहारी नहीं किए हो, अकेला नहीं जाना चाहते हो, तो ठीक है। यदि साथ में व्यास जी को मैं साथ लगा दूंगा तो तुम उनके साथ जाओगे? हाँ चले जाएंगे। हे महाराज, आप भी मेरे मंत्री के साथ रूपनगर चले जाएं और वहां जाकर के लड़की निरीक्षण करने के लिए आप दोनों व्यक्ति यथाशीघ्र चले आइएगा महाराज। ठीक है राजन, ठीक है। जब तक मेरे पुत्र का शादी नहीं हो जाता है तब तक यहाँ से आपको जाने के लिए इजाजत नहीं दिया जाएगा। इसके लिए आप जितना चाहे दान दक्षिणा लेना चाहते हैं, आपको मैं देने के लिए तत्पर भी तैयार हूँ। ठीक है, चलिए मंत्री। जाओ मंत्री, यथाशीघ्र चले जाओ। हाँ मालिक जी। कथी जेबो? अरे कौन गाड़ी जेबो? 3 पहिया जेबो, 2 पहिया जेबो, ठेला जेबो? अरे जो गाड़ी से जाइएगा उसी पर हम भी बैठ जाएंगे। और वही बैठी हो ना, तो ठीक है। चलो ठेला गाड़ी ले में तो चले ना जी, हम बैठलो जी। पूर्वक पर हमारा और कुर्ती का अच्छा। सुनो, राजा का मंत्री होकर और ठेला से लड़की देखने के लिए जाओगे? स्कॉर्पियो। अच्छा, गाड़ी पकड़ कर तेजी सवारी से चले जाओ। गाड़ी ले। अरे बलोरो कहा जाता है, बेलूरा चट्टा कहीं का नहीं आता है तो किसी से पूछ लिया करो। पूछ ठीक है, जल्दबाजी जाओ। चलो चलिए मंत्री। कि माना तो